हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दीपेंद्र सेना और फिर लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। कक्षा 9वीं में आप यदि एनसीईआरटी के बुक में जाएंगे मैथ्स में तो उसमें आपको ये दिखने को मिल जाएगा। कक्षा 10वीं में भी आप अगर एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा सा परिचय टॉपिक के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? दो चरों का रैखिक समीकरण। ये हमारे गणित का एक टॉपिक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दो चरों का रैखिक समीकरण तो आप सब जानते होंगे क्योंकि आप पढ़ते हैं चर के बारे में। चर क्या होते हैं? चर वे मान होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र वैल्यू होता है। चर वे मूल्य होते हैं जिनका एक स्वतंत्र अपना मान होता है। तो चर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम जानेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। हम रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। मेन क्या हमारा जानना? दो चरों का रैखिक समीकरण, जहाँ पे दो चर होंगे और रैखिक समीकरण। तो फ्रेंड, उसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा एक चर का रैखिक समीकरण। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमको जानना क्या है? एक चर का रैखिक समीकरण। उसको एक बार रिवाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं। आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे, पर एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनता है, कैसे होते हैं एक चर के रैखिक समीकरण, किस रूप में होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो। क्या है एक चर का रैखिक समीकरण? ये होता क्या है एक चर का रैखिक समीकरण? ये होता है ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में होता है एक चर। जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है क्या? एक चर। इसमें चर कितना होगा? एक होगा, केवल एक चर रहेगा। और रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है? एक समीकरण के रूप में किस फॉर्म में रहेगा? ये ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये रहेगा। तो ये क्या है? एक चर का रैखिक समीकरण है। जैसे ये इस फॉर्म में रह सकता है ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में भी हो सकता है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं। ये इसका एक फॉर्म है, मान के चलिए फॉर्म। इस फॉर्म में हम लिखते हैं किसको? एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण समझने के लिए बस आपको इतना जानना है कि एक चर के रैखिक समीकरण में केवल हमको एक ही चर मिलेगा, एक ही चर। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18। 5x प्लस 3, यहाँ पे चर कौन सा है? चर क्या है? यहाँ पे x है। तो यहाँ पे और कोई चर हमको दिख रहा है क्या? y z और कुछ दिख रहा है इस समीकरण में? नहीं दिख रहा। मतलब क्या है? इसमें केवल एक चर है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जिसमें केवल एक चर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक चर का रैखिक समीकरण। और यहाँ पे अब होता क्या है? यहाँ पे होता है एक चर के रैखिक समीकरण में, इसमें जो चर की घातें होती हैं, चर की घातें होती हैं वो क्या होती हैं? एक होती है। यहाँ पे एक एक्स का पावर क्या है? एक है, कुछ नहीं, मतलब क्या है? एक है। तो एक को लिखने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये इसको पहचानने का तरीका है। ये ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होता है। और जहाँ पे a b c कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और ये इस फॉर्म में होती हैं। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पे होता है क्या? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या है? एक चर है, और चर का जो पावर है यानी कि जो घात है वो कितना है? एक है, कुछ नहीं है, मतलब एक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक चर का रैखिक समीकरण में इसकी घात क्या रहेगी? हमेशा एक रहेगी, और केवल चर हमको कितना मिलेगा इस समीकरण में? एक। तो आपको कोई सा भी ऐसा समीकरण मिल रहा है जिसमें केवल एक चर दिया गया है और उस चर की घात भी क्या है? एक है, या कुछ नहीं दिया। घात मतलब कुछ नहीं, एक को हम नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे एक है, ये दिखता नहीं, एक है, इसको हम नहीं लिख रहे। एक बार मल्टीप्लाई है 5x के साथ, अगर 2 रहता तो क्या होता? ये 2 बार मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे एक ही बार 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब क्या है? इसका पावर कितना है? 1 है। तो एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसका घात क्या होता है? एक होता है, चर का घात एक होता है, और केवल एक ही चर हमको मिलेगा उस समीकरण में पूरा। जैसे और एग्जांपल देखते हैं 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 10। इसमें भी क्या है? जो y है केवल एक मात्र यहाँ पे चर हमको दिख रहा है, इसका पावर भी कितना है? 1 है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये भी क्या है? एक चर है। और अगला हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल एक और लेता हूँ 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है? केवल एक मात्र हमको क्या दिख रहा है? चर दिख रहा है, कौन सा? x। अब होता क्या? इसका पावर भी कितना है? 1। अब होता क्या है? यहाँ पे जो 5 है, क्या है? 5, अगर हम इसको इस इक्वेशन से तुलना करें, इस समीकरण से इसकी तुलना करें, इससे x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे तुलना करके देखते हैं इसको। तो 5 क्या है? a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 5। b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? b का वैल्यू कितना है? 3। और ये क्या है? इस फॉर्म में है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? c इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा 18। तो ये मैं बोला था कि पहले से a b c कोई वास्तविक संख्या होंगी। इसमें जो वास्तविक संख्या है 5 3 18, इसको हम निकाल करके लिख सकते हैं। तो a का मान के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को क्या मिला हमको? x का पावर कितना है? 1 है, और केवल एक मात्र चर क्या है? x है यहाँ पे। तो इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। अब चलिए, एक चर का रैखिक समीकरण समझने के बाद हम समझते हैं दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण
बस एक चर अगर आप समझ गए तो दो चर समझना बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, हमको दो चर मिलेंगे इक्वेशन में, एक समीकरण में हमको दो चर मिलेंगे। कैसे दो चर, देखिए ये होता है हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होता है ये समीकरण में। यहाँ पे पहचानने का एकमात्र तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, इसमें तरीका क्या होता है कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर मिलेंगे। पहला तो हमको जैसे यहाँ पे x मिला है, y मिला है ना, x मिल गया, y मिल गया, दो चर मिल गया। और इसमें भी क्या होते हैं, जो चरों के घात होते हैं, चर का जो घात होता है वो एक होता है। तो यहाँ पे x का घात 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना। तो क्या है, दो चर का रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होता है। और इसमें जो चर होते हैं वो दो होते हैं, और इन चरों का जो घात होता है वो केवल एक होता है ना। और यहाँ पे जो a b c ये क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। मतलब अगर कोई सा भी इक्वेशन आपको बनाना है तो आप इस फॉर्म में, आपको बोलता है कि दो चर का रैखिक समीकरण कोई लिख के बताओ, तो आप कोई इस फॉर्म में लिख के आप बना सकते हैं कोई सा भी इक्वेशन। जैसे हम बनाते हैं, चलिए हम a की जगह कुछ मान ले लेते हैं b के, और c की जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने a की जगह ले लिया a इज इक्वल टू 5 ले लिया, b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कुछ, चलिए 3 ले लिया, और c इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2। अब इसको एक समीकरण के रूप में इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपने मन से बनाया तो a की जगह मैं लिख लूंगा कितना 5, x को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, प्लस b की जगह मैं क्या लिख लूंगा 3, y को यहाँ से, प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, हमारा एक इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया एक। किस फॉर्म में है ये समीकरण, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 3 ये सब क्या है, कोई ना कोई वास्तविक संख्याएं हैं, a b c कोई वास्तविक संख्याएं होंगी, मैंने पहले ही कहा था वास्तविक संख्या है। साथ ही साथ दो चर यहाँ पे मिल गए, चरों के घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। अब ये इस फॉर्म में पूरे तरीके से बैठ गया। अब होता क्या है, कई बार हमारे मन में ये डाउट आ जाता है कि क्या एक चर को तो एक चर का जो रैखिक समीकरण है उसको दो चर के रैखिक समीकरण में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एक चर का रैखिक समीकरण होता है उसको हम दो चर में चेंज कर सकते हैं, पर जो दो चरों का रैखिक समीकरण होता है उसको हम एक चर में चेंज नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने, जो एक चर का रैखिक समीकरण है उसको हम दो चर के रैखिक समीकरण में, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु इसको हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसको दो चर के रैखिक समीकरण में कन्वर्ट कर रहे हैं फिर भी इसका वैल्यू जो रहेगा, समीकरण का वैल्यू वो यही रहेगा, एक चर का रैखिक समीकरण ही रहेगा। वैल्यू क्या रहेगा, सेम टू सेम इक्वेशन यही रहेगा, लेकिन ये दिखेगा किस रूप में, हमको दो चर। अगर हम देखेंगे तो हमको लगेगा, देखने पे लगेगा कि ये दो चर का रैखिक समीकरण है, लेकिन अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर से वो इसी फॉर्म में एक चर का रैखिक समीकरण में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मैं कोई सा भी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक चर का रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें कितना चर क्या है, केवल एक मिल रहा है, उसका पावर कितना है 1 है। अब ये हमारा एक चर का रैखिक समीकरण है। अब इसको हमको लिखना किस फॉर्म में है, हमको बनाना है दो चर का रैखिक समीकरण में परिवर्तन करना है, परंतु इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं सॉल्व करूं तो फिर से यही आ जाए, सॉल्व करूं तो क्या आ जाए, फिर से यही आ जाए। पर दिखने में हमको कैसे दिखाना है, उसको दो चर का रैखिक समीकरण जैसे दिखाना है। जैसे चलिए बनाते हैं, मजा आएगा। जैसे इसको हमको लिखना किस फॉर्म में है, हमको लिखना है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हमको लिखना है, इसको है ना, इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसमें हमको देखते हैं क्या क्या मिल गया। हमको इसमें मिल गया a मिल गया, ये क्या है a मिल गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, दो के साथ ये दो क्या है, ये c मिल गया है, मान लीजिए ये क्या है, c है हमारा। अब हमको चाहिए बी वाई चाहिए, बी और वाई इसमें हमको नहीं दिया है, बी और वाई क्या है हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बी वाई हमको लेना है इसमें, तभी ये क्या बनेगा, हमारा दो चर का रैखिक समीकरण बनेगा। तो अब बी वाई कहाँ से हम लाएं, कहाँ से लाएं हम, और लाना भी है तो ऐसे लाना है कि इसमें कोई चेंजेस ना आए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर से यही आ जाए। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, झंझट हटाओ। पहले हम लिख देते हैं एक्स की जगह में 9x, एक्स की जगह में हमने 9x लिख दिया, प्लस यहाँ से भी, यहाँ से प्लस हमने उठा लिया, चलिए है ना। अब इस जगह को मैं छोड़ देता हूँ, इस जगह को मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मेरे को बी वाई लेना है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, प्लस सी की जगह में मैं लिख देता हूँ 2 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब मेरे को लेना क्या है, इस जगह पे लेना है बी वाई। तो y तो मैं ले लेता हूँ, चलिए ठीक है, y भी ले लिया मैंने, यहाँ से ले लिया, y भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या लूँ, यहाँ पे b की जगह मैं क्या लूँ, तो y के साथ b, देखिए यहाँ पे क्या है, b क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई है, b इंटू वाई है ये।
तो मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूं, y के साथ, तो कुछ नहीं करना, आपको 0 का मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना। आप 0 का मल्टीप्लाई कर देना, किसका, 0 का, 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई प्लस 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 9x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो आप दो चर का रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे दो चर क्या मिल गया हमको, x मिल गया, y भी मिल गया, है ना, x मिल गया, y मिल गया, इसके घात कितने हैं, 1 है, तो दो चर का रैखिक समीकरण बन गया। ये पहले किस फॉर्म में था, इसमें एक चर का रैखिक समीकरण में, अब दिख किस फॉर्म में रहा है, दो चर का रैखिक समीकरण। लेकिन अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूं, मैंने पहले कहा था इसको अगर हम फिर से सॉल्व करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, एक चर का रैखिक समीकरण में। तो चलिए सॉल्व कीजिए। जैसे 9x है तो मैं 9x, इसको इसी को 9x ही हो जाएगा ये, है ना। अब 0 इंटू वाई करो, 0 के साथ हम किसी भी संख्या का या किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें, चाहे वो संख्या हो या चर हो, किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, ये आपको पता है। तो अगर मैं 0 इंटू वाई करूं तो क्या आएगा, 0 इंटू वाई करूं तो 0 ही आएगा, है ना। प्लस, तो प्लस का साइन लगा दिया, 2 है तो 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, फिर से 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, यहाँ पे आप कोई मतलब नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, फिर से 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो देखो क्या किया हमने, जो एक चर का रैखिक समीकरण था उसको दो चर में हमने चेंज भी कर दिया और उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो होता क्या है, जो एक चर का रैखिक समीकरण है उसको अगर हम दो चर के रैखिक समीकरण पर चेंज करते हैं तो वो बस दिखता है दो चर जैसा, लेकिन अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है, एक चर का रैखिक समीकरण होता है। असल में क्या है, वो दिखने में बस दो चर है, क्योंकि उसमें y हमने अपने मन से ऐड कर दिया। कहाँ से, इस फॉर्म से ऐड कर दिया, क्योंकि उस फॉर्म में हमको लिखना था तो हमने उस फॉर्म में लिख के उसको ऐड कर दिया, है ना। तो वो दिख किस फॉर्म में रहा है हमको, दिख तो दो चर के रैखिक समीकरण के फॉर्म में है, लेकिन वो है असल में कौन सा, एक चर का रैखिक समीकरण। उसको हम सॉल्व भी करेंगे तो उतना ही आएगा, यही वैल्यू ही इसका आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है ना। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये हो गया, हमने क्या कर दिया, जो एक चर का रैखिक समीकरण था उसको दो चर के रैखिक समीकरण में भी चेंज कर दिया। तो जहां तक मुझे लग रहा है आपको सारी बातें समझ आ गई। एक बार मैं फिर सबको धीरे से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, एक चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें केवल एक चर मिलेगा हमको समीकरण में और उसकी घात अधिकतम कितनी होगी, 1 होगी, है ना। और ये ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ax प्लस बी प्लस इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहते हैं, इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में रहता है, जहां a b c कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल भी हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे, इसमें आप समझ गए होंगे। फिर हमने देखा दो चर का रैखिक समीकरण। एक चर के रैखिक समीकरण को समझने के बाद हमने किसको देखा, दो चर का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण में कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली बात है नहीं, क्योंकि दो चर का रैखिक समीकरण इसमें दो चर मिलेंगे, बस नाम से ही पता चल रहा है दो चर, यानी कि दो चर हमको मिलेंगे। तो एक्स वाई हमको मिल गया, तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। जैसे हमने एग्जांपल भी देखा 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या देखा, हमने एक चर के रैखिक समीकरण को दो चर के रैखिक समीकरण में चेंज करना भी देखा, किस प्रकार से चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद सिंपल सा रूल है, जो हमको गिवन नहीं है, जो हमको दिया नहीं गया, जैसे यहाँ पे हमको बी वाई चाहिए था तो हमको y के साथ 0 का मल्टीप्लाई, जैसे हमको यहाँ पे x नहीं दिया रहता तो हम यहाँ पे क्या करते, 0 इंटू एक्स कर देते, नहीं दिया 0 इंटू एक्स कर देते। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक चर को दो चर में भी परिवर्तन कर सकते हैं। बस दिखने का फर्क है, वो दिखेगा किस फॉर्म में हमको, दो चर के रैखिक समीकरण में, लेकिन रहेगा असल में वो एक चर का ही रैखिक समीकरण। तो जहां तक मुझे लग रहा है आपको सारी बातें समझ आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा कि और बहुत सारे चीज़ों पर हम चर्चा कर सकें। धन्यवाद, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।